नाज़रीन, एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से शेड्यूल जारी किया, जबकि दूसरी जानब बिला जवाज़ और बगैर किसी वाज़े ठोस वजह के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक निगरान हुकूमत की जानब से हल्ला बोला गया। ये मेरे ख्याल में शायद इसकी कोई तुक, इसकी कोई वजह नहीं बनती थी इस तरह का यकदम। देखें, एक पार्टी है, इलेक्शन अगर होने हैं इस मुल्क में तो एक पार्टी अपनी रैली निकाल रही है, रैली अगर निकालती है तो उस पर किसी का कुछ नहीं जाना था। ये एज इट इज़ जिस तरह की दूसरी पार्टीज़ अपने जलसे जुलूस रैलियाँ निकाल रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मेरे ख्याल में उतना ही हक बनता है जितना कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बाकायदा वो तो PTV पर भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो उनको भी रैली का हक देना चाहिए था। जिस तरह से आज नाजायज़ तरीके से एक वजह बनाकर जी कि औरत मार्च था जी, आज उसको जो है ना हमने कहा था, जबकि ये इस रैली के लिए पिछले 2 दिन से इंतज़ामिया, जो लाहौर की इंतज़ामिया है, उनके साथ बाकायदा तौर पर बातचीत जारी थी और इसकी कन्फर्मेशन भी हो चुकी थी और बाकायदा ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी कि आज रैली जो है ज़मान पार्क से दादा दरबार तक निकाली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जिसकी भी हुकूमत होती है वो समझता है कि मैं हर तरह के कानून आइन से मुबर्रा हूँ और मैं अनटचेबल हूँ। यही हाल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वो भी अपने आप को बिल्कुल कुल्ली वक़्त के फ़िरौन समझ रहे थे और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है माशाल्लाह उनके पास हुकूमत है। ये मोहसिन नकवी साहब भी इज़ारी बात है, कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो भी किसके एफिलेशन में या किसके साथ उनके ज़्यादा बेहतर मरासम है, ये हर बच्चा जानता है। तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह के हरबे किसी भी जमात को नाकाम नहीं करते, किसी भी जमात को पीछे नहीं धकेलते, बल्कि उसकी मकबूलियत में, उसकी जो एक वोट बैंक होता है उसमें बढ़ावे का ही बायस बनते हैं। इस तरह से निगरान हुकूमत ने आज शेलिंग की, पुलिस, पंजाब पुलिस ने, मेरे ख्याल में ये काबिल शर्म बात थी। और बतौर एक शहरी मुझे इस चीज़ की शदीद तरीन परेशानी इसलिए हुई क्योंकि अगर इलेक्शंस अनाउंसमेंट इलेक्शंस की होने के बावजूद, इलेक्शन का शेड्यूल आने के बावजूद अगर एक पार्टी रैली निकाल रही है तो उसके साथ इस तरह का सलूक, ये तो वो कराची में हम देखते थे अक्सर औकात कि जब वहाँ पर रैली या किस तरह का मुजाहरा होता था तो सिंध पुलिस आती थी तो वाटर कैनन और फिर उसके बाद नला के सबको वापस भेज देती थी और वो एक मुजाहरे को फ्लॉप कर देती थी। आज यही हाल कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निगरान हुकूमत ने किया है, जिसमें एक देखे एक कारकुन की मौत भी हुई और दूसरी जानब ये फिर देखे ना मुखासमत इतनी बड़ी कि यहाँ पर तकरीबन 11 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक ऐसी एक मशक की गई जिसका ये ला हासिल थी, जिसका कोई मकसद नहीं था, जिसका कोई हासिल नहीं था। इस तरह के हथकंडे बहरहाल मेरी नज़र में या आवाम की नज़र में डेफिनेटली ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको मज़ीद मकबूलियत देंगे। मुकाबला जो है वो बराबरी का होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, मरीम नवाज़ साहबा जिस तरह बात कर रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कानून और इंसाफ सब के लिए बराबर हो और जो तराजू के पलड़े हैं वो भी बराबर हो। तो ये तराजू के पलड़े फिर बराबर इस तरह नहीं लगते कि आप उठें और अपनी क्या कहते हैं कि जो एक आप पंजाब में एक किस्म का आपकी निगरान हुकूमत है तो आप उठ के सीधा सीधा हमला कर दें दूसरी सियासी पार्टी के किसी भी मजमे पर, किसी भी रैली पर। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर वो तराजू के बराबर पलड़े की जो है ना वो नवीद नहीं सुनाती। ये तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर इस सारे अमल को जो है वो किया जा रहा है और मुसलसल। ये इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा नून लीग का तो कतई तौर पे नहीं होगा, इससे फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा और वो एक मजलूम पार्टी बनकर सामने आएगी। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन ऐलान तो कर दिया है कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शंस होंगे, लेकिन यकीन माने अभी भी मैं अनडाउटेड इसलिए हूँ, मैं डाउटफुल हूँ कि मैं समझता हूँ कि शायद मेरा गालिब इम्कान यही है कि ये इलेक्शंस जो है ये 30 अप्रैल को नहीं होंगे। कोई ना कोई ऐसी चीज़, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि सियासी धमाका, कोई इस तरह की बात ज़रूर होने वाली है जिससे ये इलेक्शंस जो हैं ये इकट्ठे होंगे। बहरहाल हमारे मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है, शायद कुछ ऐसे गैर मकबूल फैसले, गैर मकबूल चीज़ें जो हैं वो हमारी हुकूमत कर बैठी है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो अंदर खाते। फिर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की ये डिमांड है कि इलेक्शंस जो हैं फिलफौर करवाए जाएँ, तो इलेक्शंस जो हैं वो शायद इसी उनके मुतालबे पर ही हो रहे हैं, क्योंकि PDM की जमातें, जो हुकूमती जमात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। और अगर ये इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का लाडलापन भी बरकरार है और इमरान खान साहब की बातें जो है वो मानी जा रही हैं, या फिर इसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी गेम है
बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है कुछ ऐसा प्लान तैयार कर लिया गया हो कि इमरान खान साहब को की बात मानकर इलेक्शन करवाए जाएं और फिर उनको इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया जाए। ये बहरहाल बहुत लंबी बात है, जिसके ऊपर मैं अलहदा से एक आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा। लेकिन लग यही रहा है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये शायद ना हो सकें और इसका जो एक ही दिन जो है वो कुछ सिनेरियो डेवलप जो हो रहा है वो शायद हो जाए और ताकतवर हल्के जो हैं इसको एक ही दिन में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन सर-ए-दस्त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह के हरबे जो है किसी भी निगरान हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को जेब नहीं देते कि इलेक्शंस की जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके बाद आप इस तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़ें, जबर करें और किसी के ऊपर इतना टॉर्चर करें कारकुनान पर कि वो फिर आपसे नफरत पर मजबूर हो जाएं और फिर आपको फिर आप समझें कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत की निशानी होती है। जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन लोगों के साथ किया, अब यही लोग वो उनके साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ़र्क किसी में भी नहीं है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। बहरहाल कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।